भारत अपनी सैन्य ताकत को अगले स्तर पर ले जाने के लिए एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहा है। तीनों सेनाओं, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर लगभग 500 हाइपरसोनिक मिसाइलों की जरूरत तय की है, जो 2030 के बाद तैनात होंगी। इन मिसाइलों का मकसद शत्रु के मजबूत ठिकानों और अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर सटीक स्ट्राइक करना है, खासकर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ, जिनके पास आधुनिक एयर डिफेंस और बंकर जैसी मजबूत सुरक्षा है। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO कर रही है। इसे प्रोजेक्ट विष्णु और उससे जुड़े अन्य कार्यक्रमों के तहत विकसित किया जा रहा है। इन मिसाइलों में स्क्रैमजेट तकनीक का इस्तेमाल होगा, जो पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में कहीं अधिक तेज और मैन्यूवरेबल है। DRDO ने नवंबर 2024 और अप्रैल 2025 में स्क्रैमजेट इंजन के सफल परीक्षण कर इसकी क्षमता साबित कर दी है। तीनों सेनाओं की प्रारंभिक जरूरत यह बताती है कि ये मिसाइलें 2030 के बाद इंडक्शन के लिए तैयार होंगी। यह भारत की 15 साल की रक्षा योजना से मेल खाती है, जिसे सितंबर 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पेश किया था। इस योजना में हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ साथ स्टेल्थ UCAV और लेजर आधारित हथियारों को भी शामिल किया गया है, ताकि भारतीय सेनाएं पूरी तरह आधुनिक और भविष्य के युद्ध के लिए तैयार हों। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत विकसित की जा रही मिसाइलों में ब्रह्मोस 2 और एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टोरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जैसे वेरिएंट्स शामिल हैं। इनका उद्देश्य भारत को उन देशों की श्रेणी में लाना है जिनके पास परिचालन हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, जैसे अमेरिका, रूस और चीन। इन हाइपरसोनिक मिसाइलों की तकनीकी विशेषताएं भी बेहद उन्नत हैं। ये मैक 6 से 8 की गति से उड़ेंगी और इनकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि ये मिसाइलें शत्रु के दूर दराज ठिकानों तक भी निशाना साध सकती हैं, जो वर्तमान ब्रह्मोस और रामपेज की सीमा से बाहर हैं। इन मिसाइलों में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और AI आधारित एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम होगा। इसका मतलब ये है कि ये मिसाइलें अपनी उड़ान में दिशा बदल सकती हैं और टर्मिनल फेज में शत्रु के एयर डिफेंस से बचकर लक्ष्य तक पहुंच सकती हैं। उदाहरण के लिए चीन का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम कम ऊंचाई और उच्च गति वाले लक्ष्यों के खिलाफ प्रभावी नहीं है। इन मिसाइलों की पेलोड फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत खास है। ये मिसाइलें सामान्य वॉरहेड या न्यूक्लियर वॉरहेड दोनों के साथ इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसका मतलब है कि इन्हें प्रिसिजन स्ट्राइक से लेकर स्ट्रेटेजिक डिटरेंस तक किसी भी मिशन के लिए तैनात किया जा सकता है। तीनों सेनाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन मिसाइलों को एयर, लैंड और सी से लॉन्च करने की क्षमता दी जाएगी। हाइपरसोनिक तकनीक की सबसे बड़ी ताकत इसकी उच्च गति और कम रिएक्शन टाइम है। मैक 6 से 8 की गति से उड़ती ये मिसाइलें सेकंडों में शत्रु के गहन सुरक्षा वाले ठिकानों तक पहुंच सकती हैं। साथ ही AI गाइडेंस और टर्मिनल मैन्यूवरिंग की मदद से ये इंटरसेप्टर मिसाइलों से बचकर लक्ष्य तक पहुंचती है। भारत का यह हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम केवल रक्षा तक सीमित नहीं है, यह रणनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह भारत की ताकत को बढ़ाएगी और दुश्मनों के लिए एक मजबूत डिटरेंट का काम करेगी। प्रोजेक्ट विष्णु और ब्रह्मोस 2 जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ भारत तकनीकी और रणनीतिक रूप से दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल होगा। 2030 के बाद तैनात होने वाली ये हाइपरसोनिक मिसाइलें भारत को आधुनिक युद्ध की तैयारियों में सबसे आगे रखेंगी। ये दुश्मनों के एयर डिफेंस या रणनीतिक ठिकानों पर सटीक और घातक स्ट्राइक करने में सक्षम होंगी। इंडिजीनियस स्क्रैमजेट इंजन, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, AI नेविगेशन और मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्चिंग जैसी सुविधाएं इन्हें दुनिया की बेहतरीन हाइपरसोनिक मिसाइलों के बराबर खड़ा करती हैं। भारत का यह कदम सिर्फ रक्षा तैयारियों तक सीमित नहीं है, यह देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता और भविष्य की रणनीतिक क्षमताओं का भी प्रतीक है। 2030 के बाद ये मिसाइलें भारतीय सेना की ताकत को न केवल बढ़ाएंगी, बल्कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी एक आधुनिक और सक्षम सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित करेंगे।